देखिए ज़्यादातर जो आर्ट के टीचर होते हैं ना, उनका मेन एम क्या होता है ड्राइंग क्लासेस में, कि आपसे लाइन खिंचवाएंगे, वर्टिकल लाइन खिंचवाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खिंचवाएंगे और बोलेंगे प्रैक्टिस करते रहो और आपकी ड्राइंग क्लासेस हो गई। जबकि जो ड्राइंग होती है वो हाथ की तो होती नहीं है, असली ड्राइंग तो आंखों से होती है। एक आर्टिस्ट और एक आम आदमी में क्या अंतर होता है? एक आर्टिस्ट और एक आम आदमी में यही अंतर होता है, हाथ का अंतर तो बाद में आता है, सबसे पहला अंतर आता है आंखों का। एक आर्टिस्ट का चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है वो आम आदमी से कैसे अलग होता है। ड्राइंग का पूरा सार यही होता है, आपको आर्ट सीखनी है तो हाथ आपका आपका हाथ बैठना चाहिए, हाथ आपका सदना चाहिए, ये सेकेंडरी थिंग हो जाती है। आपकी आंखें फिट होनी चाहिए, आपकी आंखें चीज़ों को कैसे देखती हैं ये आपको आना चाहिए। एज एन आर्टिस्ट आपको ये ज़्यादा आना चाहिए कि आपकी आंखें चीज़ों को कैसे देखती हैं। तो मैं अपनी क्लासेस में आपको बताऊंगा कि देखना कैसे है, चीज़ों को समझना कैसे है, आर्टिस्ट के नज़रिए से कैसे देखना है। और हाथों की प्रैक्टिस तो बाद में हो जाती है, हाथों की प्रैक्टिस पैरेलल में चलती रहेगी। देखने की प्रैक्टिस करना और सोचने की प्रैक्टिस करना है। एक जो आर्टिस्ट होता है और एक जो आम आदमी होता है, दोनों के देखने में क्या अंतर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं और फिर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सब चीज़ें आगे चल के हम अपनी क्लास में धीरे धीरे सीखते रहेंगे। शुरुआत करते हैं छोटे लेवल से, जो सब सिखाते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ क्लासेस में वो सिखाऊंगा जो कि सारे आर्टिस्ट आपको सिखाते हैं, फ्री के हों या फिर पेड हों, सारे यही सिखाते हैं। उसके बाद मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा जो कोई भी आर्टिस्ट आपको नहीं सिखाते। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो आर्ट सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी आर्ट सीखने की, आर्ट को समझने की, लेकिन वो 4-6 दिन आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है, या फिर लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं और सीख नहीं पाते हैं। मेरे को पता है कि आप लोग जो जो ये वीडियो देख रहे हो सब आर्ट में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वही लोग हैं जो आर्ट में इंटरेस्टेड है। मैंने नोटिफिकेशन डाले थे कि फ्री की क्लासेज अवेलेबल हैं, तो आप लोग वहाँ से आए हुए हो। तो मैं श्योर हूँ कि आप लोग आर्ट सीखना चाहते हो, लेकिन किस लेवल तक सीखना चाहते हो, कितनी आप लोगों की क्यूरोसिटी है, ये डिपेंड करता है कि आप सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे। अभी आपको आर्ट सीखना है तो अपनी कमर कस लेनी है, मैं आपको आर्ट सिखा के रहूँगा, लेकिन आपको क्या करना है, पूरा दिमाग लगा लेना है आपको। अब आर्ट ऐसा नहीं है आपको जैसे कि कोई स्विमिंग सीखना है, गिटार सीखना है, सिंगिंग सीखना है, डांसिंग सीखना है, तो ऐसा तो नहीं कि, या फिर अपनी बॉडी बनानी है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जिम में गए और आज ही आपकी बॉडी बन गई। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का तो टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। सेम आर्ट में होता है, आपको 2, 3, 4, 5, 6 महीने का टाइम आपके कैपेसिटी के हिसाब से लगेगा ही लगेगा। तो आपको अपना माइंडसेट रेडी रखना है कि एक दिन में या फिर मेरे एक वीडियो से आप आर्ट बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। आपको पूरे जितनी मैं सीरीज बनाऊंगा वो सारी सीरीज देखनी है, सारे वीडियो देखने हैं, और जो जो बोलूँगा मैं, कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं वीक में एक वीडियो ट्यूटोरियल क्लासेस का डालूँ, जिसमें मैं बताऊंगा आर्ट के बेसिक्स के बारे में। और पूरे वीक आपको पूरे वीक उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ बताया, फिर मैं आपको लास्ट में होमवर्क दे दूंगा, तो आपको पूरे वीक उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे कर करके हर वीडियो के बाद में मैं आपको पूरे वीक के लिए प्रैक्टिस दिया करूंगा कि आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। सबसे अलग चीज़ होगी, तो आप लोग दिल से मन लगा के प्रैक्टिस करना, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप आर्ट सीख जाओगे। हाँ, लेकिन 4 से 5 महीने का टाइम आपको बेशक लगेगा। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना, मेरे वीडियो देखना है, जो मैं प्रैक्टिस के लिए बोलूँ प्रैक्टिस करना है। और खर्चे की बात करें, आप लोगों के इसमें खर्चा क्या होगा, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, आप लोगों का कुछ भी खर्च नहीं होगा। आपको पेंसिल लेना है, इरेजर लेना है, पेपर लेना है, उसमें आपका जो खर्चा हो वो आप लोगों को करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक चीज़ और नोटिस करने की बात है कि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि क्योंकि ये क्लासेस फ्री में है तो इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि मैं पेड क्लासेस देख ले सकता हूँ। तो ये आपकी सोच बिल्कुल ही गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि ये जो क्लासेस की क्वालिटी है ना, आप 20,000 से लेकर 30,000 रुपए तक खर्च करोगे तब आपको ऐसी क्वालिटी की क्लासेस मिलेंगी। फिर भी मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि इतनी इन्फॉर्मेशन आर्ट से रिलेटेड वो आप लोगों को देंगे जितनी कि मैं आपको इस क्लासेस में दे दूंगा। सो क्वालिटी की चिंता बिल्कुल मत करना। 3-4 महीने के लिए अपना टाइमलाइन बना लो, मेरे वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो। मैं कोशिश करूंगा वीक में एक वीडियो ही क्लास का डालूंगा और पूरे वीक आप लोग प्रैक्टिस करना। बीच में दूसरा वीडियो डाल दूंगा, वो आर्ट की क्लासेस से रिलेटेड नहीं होगा, दूसरी जानकारी हो सकती है आर्ट से रिलेटेड, लेकिन क्लास से रिलेटेड नहीं होगा। तो ऐसे हमारा पैटर्न चलेगा।
तो इससे पहले कि मैं डिटेलिंग वाली बात करूं, ज़्यादा डेप्थ की बात करूं आर्ट में, बेसिक सी चीज़ें समझते हैं। जो भी गेस कर रहा हूं कि आप लोग जितने भी हैं, आप लोगों की आर्ट 0 के बराबर है। तो इस हिसाब से मैं सिखाऊंगा कि आपकी आर्ट 0 है, वहाँ से शुरू करते हैं। आपकी किसी की ज़्यादा होगी, किसी की थोड़ी सी अच्छी होगी, किसी की थोड़ी सी खराब होगी, वो सारा धीरे धीरे एडजस्ट होता रहेगा। 1-2 वीडियो के बाद सारे एक लेवल पे आ जाएंगे। तो अभी के लिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी आर्ट 0 है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्लास। आज की क्लास में कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं करेंगे। आपका मेरा इंट्रो हो गया है। आप लोग शायद मेरे को जानते हो कि लवी आर्ट्स मेरे चैनल का नाम है। दूसरे चैनल का नाम है लवी आर्ट्स ब्लॉग, जिसमें मैं आर्ट से रिलेटेड ही वीडियो डालता हूँ। ब्लॉग के वीडियो डालता नहीं, उसका केवल नाम है। और मेरा तीसरा यह चैनल है ड्राइंग क्लासेस बाय लवी आर्ट्स। इसमें मैं आपको फ्री में आर्ट की क्लासेस दूंगा। तो क्योंकि ये पहली क्लास है तो इसमें ज़्यादा डिटेलिंग की बातें नहीं करता हूँ मैं। इसमें केवल मटेरियल की बातें करते हैं, ड्राइंग मटेरियल की बातें करते हैं। पेंसिल, इरेजर, पेपर कैसे होना चाहिए, कौन से होना चाहिए और आपको कैसे यूज करना है, इसकी बातें करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखना और ट्राई करना कि आप लोग ऐसा ही करो पेंसिल, इरेजर और पेपर के लिए। गाइस, जो पेपर की क्वालिटी होती है वो जीएसएम में मापी जाती है। जीएसएम मतलब ग्राम पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर में कितने ग्राम पेपर होगा, ये आपके पेपर की मोटाई बताता है। जितना ज़्यादा जीएसएम होगा उतना मोटा आपका पेपर होगा, और जितना कम जीएसएम का नंबर होगा उतना पतला आपका पेपर होगा। मान लो जो 75 जीएसएम का पेपर होगा वो बहुत पतला होगा। मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये 75 जीएसएम का पेपर है, बहुत पतला है। फिर जैसे जैसे पेपर मोटा होता जाएगा उसका जीएसएम नंबर बढ़ता जाएगा। तो अभी से आपको जो भी पेपर लेना है उसमें आपको देखना है उसका जीएसएम कितना है। जो 75 जीएसएम का पेपर होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है, उसको यूज़ करने से बचें। उसके ऊपर 80 से भी बच सकते हैं, 90 के ऊपर का आप यूज़ कर सकते हैं। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, हल्की फुल्की ड्राइंग करनी है तो आप 90 जीएसएम, 95 जीएसएम, 100 जीएसएम का यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में ड्राइंग करनी है तो फिर आप 125 जीएसएम से ऊपर का ही पेपर लें। अब मैं पेपर यूज़ करता हूँ ये जो हम लोग फ़ोटोकॉपी में यूज़ करते हैं। ये देखो पूरा बंडल ले आता हूँ मैं 500 कॉपी का, A4 साइज़ का, 100 जीएसएम का। मैं 100 जीएसएम का यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैंने ड्राइंग बनाई है, ये 100 जीएसएम का है। मेरे जितनी भी ड्राइंग है सारी ड्राइंग 100 जीएसएम में ही हैं। देखो मैंने इतनी सारी डिटेलिंग वाली ड्राइंग की है केवल 100 जीएसएम के पेपर में किया हुआ है। तो आप 100 जीएसएम, अगर जो आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करना चाहते हैं 125 जीएसएम, एक्चुअली जितना जीएसएम ऊपर होगा उतना पेपर महंगा होता है। तो मैं फ़ोटोकॉपी वाला पेपर यूज़ कर सकता हूँ। आप कुछ भी देख सकते हो 100 जीएसएम का, आप 85, 90, 100, 125 जीएसएम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको बहुत ही नहीं कि 300 जीएसएम का भी नहीं लेना है कि आप 300 जीएसएम का ले रहे हो। अगर जो आप बिगिनर हो, आप सीख रहे हो, तो आपको ऐसा भी नहीं कि आप दुकान में जाओ जोश जोश में आके 300 जीएसएम का पेपर ले लिया। महंगा पड़ेगा, यूज में नहीं होगा, 100 रुपये में 5 सीट मिलेंगी, आप परेशान हो जाओगे। मेरे हिसाब से आप यही ले लो जो फोटोकॉपी वाले पेपर आते हैं, 85 जीएसएम, 90 जीएसएम के ले लो। इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और 200 में आपको 500 सीट मिल जाएंगी। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं पेंसिल की। आपको पेंसिल कैसे यूज़ करना है। पेंसिल जब आप लोगे, अब कभी भी पेंसिल खरीदोगे तो आप पेंसिल को खोल के देखोगे, उस पर नंबरिंग लिखी होती है। जैसे इस पे देखो 3B लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है कि नहीं। इस पे देखो, ध्यान से देखोगे 2H लिखा हुआ है। इस पे देखो, इस पे भी देखो 3B लिखा हुआ है। इस पे देखो 7B लिखा हुआ है। तो आप लोग बिगिनर स्टेट में हैं, अभी आप लोग सीख रहे हैं। तो अभी आप लोग कोशिश करना 2B और 4B यही पेंसिल यूज़ करना। आपके पास ना हो तो आप लोग खरीद सकते हो, 2B का ही यूज़ करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 2B पेंसिल ले लेना। ब्रांड का, तो ब्रांड का आप आर्ट लाइन ऑनलाइन मिलेगी, ये ऑफलाइन भी किसी दुकान में मिल जाए तो मैं नहीं श्योर हूँ। आप ऑनलाइन ट्राई करना, फ्लिपकार्ट या अमेजन से मिल जाएगी। आर्ट लाइन की पेंसिल ले सकते हो आप। ये पेंसिल अच्छी आती है और बहुत सारे लोग डोम्स की रिकमेंड करते हैं। मैंने डोम्स की कभी यूज़ नहीं की है, तो आप ये भी ले सकते हो। नहीं तो आप आर्ट लाइन की पेंसिल ले लेना, वो सही आती है। 2B अभी के लिए आप इतना याद रखना, 2B यूज़ करना है। जैसे जैसे हम ड्राइंग में आगे बढ़ेंगे, बाल बनाने होंगे, हमें ज़्यादा डिटेलिंग का काम करना होगा, तो मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन सी पेंसिल काम में आएंगी। अभी के लिए आपको केवल 2B पेंसिल यूज़ करना है। अब एक चीज़ आती है, पेंसिल की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये बहुत मैटर करती है। आप लोग ध्यान नहीं देते हो। जो नॉर्मल साइज़ की पेंसिल आती है, मान लो इतनी साइज़ की हमारी पेंसिल है, आधी पेंसिल हो जाए तो इसके बाद आप यूज़ मत करना।
आधी से कम लेंथ की पेंसिल हो तो इसको आपको यूज़ ही नहीं करना है। आपकी ड्राइंग की जो क्वालिटी होगी उसको वो पेंसिल कम कर देगी, अच्छा नहीं करेगी, आपकी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। आप बोलोगे कि ऐसे तो हमारे बहुत रुपए खर्च होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके रुपए खर्च होने के लिए मैं बताता हूँ, उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास। एक चीज़ आती है पेंसिल एक्सटेंडर। पेंसिल छोटी हो जाती है तो हम इस पे पेंसिल लगा के पेंसिल को बढ़ा सकते हैं। जितनी भी छोटी हो जाए फिर ये इतना ही रहता है, इसकी साइज़ भी कम ज़्यादा हो जाती है, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हमारी पेंसिल की हाइट बढ़ सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पेंसिल छोटी आपको आधी से भी कम हो जाए तो आपको यूज़ नहीं करना है, आपको पेंसिल बड़ी साइज़ में रखना है। लेकिन बोलोगे मैं इसको अलग से नहीं खरीदना चाहता हूँ, तो उसका भी सोल्यूशन है। आपको कोई ऐसा पेन लेना है जिसके अंदर सिलाई पड़ी होती है, उसका आगे का ढक्कन निकाल देना है और सिलाई निकाल देनी है, बस उसमें पेंसिल आपको ऐसे घुसेड़ देनी है। ये देखो मेरी ड्राइंग में आपने देखा होगा कि मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, पेंसिल की हाइट बढ़ाता हूँ, देखो कितनी बड़ी मेरी पेंसिल हो गई। पेंसिल के बारे में मैंने 2 चीज़ें बता दी, 2B या 4B यूज़ करना है और लंबी हाइट की ही पेंसिल यूज़ करना है, आपको छोटी हाइट की पेंसिल नहीं यूज़ करना है। पेंसिल के बारे में तीसरी चीज़ बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है, पेंसिल आपकी हमेशा शार्प होनी चाहिए, कभी भी मोटे निब की पेंसिल नहीं यूज़ करनी है। आप कंटिन्यू ड्राइंग कर रहे हो, मान लो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, तो हर 5 मिनट में 10 मिनट में आपको पेंसिल को छील लेना है। कंजूसी नहीं करना है या फिर आलस नहीं करना है कि यार अभी तो छीला था, कौन छीलने में कौन टाइम वेस्ट करे, तब तक मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पेंसिल टाइम टू टाइम छीलते रहना है। तो पेंसिल में आपको 3 चीज़ें, पेंसिल का नंबर 2B या 4B यूज़ करना है, लंबी पेंसिल यूज़ करना है और पेंसिल को आपको थोड़ी थोड़ी देर में छीलते रहना है। अभी मैं इरेज़र की बात करता हूँ, तो इरेज़र आपको कौन सा यूज़ करना है। इरेज़र जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो बड़े बड़े महंगे महंगे कई तरह के इरेज़र यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम लोग बिगिनर्स हैं, सीख रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा रुपए नहीं अपने वेस्ट करेंगे। मैं कि जैसे कि मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, आपको ये सब यूज़ नहीं करना है, आपको इरेज़र नॉर्मल ही यूज़ करने हैं। लेकिन जब आप इरेज़र को टच करोगे ना, तो एक इरेज़र होते हैं जो हार्ड होते हैं, उनको आपको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। आपको ऐसे इरेज़र यूज़ करना है जो सॉफ्ट होते हैं, जिस भी ब्रांड के हो, जिस भी कंपनी के हो। आप जब शॉप में जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, छूने से पता चल जाएगा कि ये हार्ड है कि सॉफ्ट है। जैसे कि ये देखो इरेज़र बहुत सॉफ्ट है, तो आपको इसी का यूज़ करना है। और कोशिश करना कि छोटे वाले इरेज़र मत लेना जो छोटे छोटे आते हैं, आपको इतना बड़ा वाला ही लेना, वो आपको ज़्यादा अच्छा रहता है यूज़ करने में। तो इरेज़र में 2 बातें याद रखना है, आपको बड़ा वाला इरेज़र लेना है और लंबी हाइट और सॉफ्ट वाला इरेज़र लेना है, जो बड़ा भी हो और सॉफ्ट भी हो। छोटा और हार्ड वाला तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो हमने 3 चीज़ सीखी, पेपर 85 या फिर 90 GSM से ऊपर का पेपर, 90 GSM से ऊपर का। पेंसिल के बारे में 3 चीज़ सीखी, पेंसिल की लेंथ, पेंसिल को छीलना है, हमेशा शार्प रखना है और पेंसिल 2B या 4B यूज़ करना है। और हम लेज़र के बारे में चीज़ें सीखी। तो हमने 3 चीज़ें सीख ली, हमारा बेसिक ड्राइंग मटेरियल क्या क्या होने वाला है। इतनी चीज़ें आपके पास अगर जो नहीं है तो आप लेके रख लो, आपको फ्यूचर में काम आएंगे। मैं सारी ड्राइंग क्लासेस में जो होमवर्क दूंगा या फिर जो भी समझाऊंगा आपको करने में काम आएगी। तो क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही केवल। नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा थोड़ा ड्राइंग क्लासेस में आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, यदि आपका कोई रिलेटिव है या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो आर्ट सीखना चाहता है या फिर जो आर्ट की पढ़ाई ही करता है, उसको मेरा चैनल प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि लोग अपना रुपया फालतू में वेस्ट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले वीडियो उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन वाला बटन दबा देना और प्यारे सी कमेंट कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना माइंड सेट रेडी रखना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।